क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा था जिससे आपने प्यार किया लेकिन कभी कह नहीं पाए? दुनियादारी उसी अनकहे प्रेम की कहानी कहती है। स्वागत है माय विजडम डायरी यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारे बीते हुए कल और उन यादों से जुड़ता है जो दिलों के किसी गहरे कोने में आज भी चुपचाप धड़कती हैं। मशहूर मराठी लेखक सुहास शिरवलकर का ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये तो उस पहले प्यार की एक बेहद इमोशनल जर्नी है जिसने हम सबको अंदर तक बदल कर रख दिया था। ये एक ऐसा सवाल है ना जो कभी ना कभी हम सबके दिलों में गूंजता ही है। कोई ऐसा जिसे चाहा तो बहुत पर लफ्ज कभी होठों तक आ ही नहीं पाए। दुनियादारी इसी खामोश जज्बात को एक आवाज देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कुछ अनकहे शब्द भी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दर्द भरी दास्तान बन सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, प्रेमाची अव्यक्त कहानी यानी प्यार की अनकही दास्तान। अब जरा सोचिए, 1980 के दशक का वो शानदार पुणे शहर, वो दौर जब बेल बॉटम पैंट्स और पोल्का डॉट ड्रेसेस का जादू सिर चढ़कर बोलता था। आज भले ही हमें ये थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन उस कॉलेज के कट्टे की बात ही कुछ और थी, जहां दोस्तों की महफिलें सजती थीं। तब प्यार आज की तरह व्हाट्सएप के मैसेजेस में नहीं पनपता था। तब प्यार पनपता था चोरी छिपे ली गई मासूम मुलाकातों में और नजरों ही नजरों में पलने वाले जज्बातों में। ये जो जीवंत और एकदम बेफिक्र माहौल था ना, यही वो उपजाऊ जमीन थी जहां इस युवा रोमांस के बीज बहुत ही स्वाभाविक रूप से बोए गए थे। अब देखिए, अक्सर दुनियादारी का मतलब लोग चालाकी या सांसारिक छल कपट से निकाल लेते हैं, पर लेखक सुहास शिरवलकर जी के दर्शन में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका असली अर्थ है मानवीय रिश्तों की गहराई को समझना। कहानी के मुख्य किरदार श्रेयस के लिए दुनियादारी का असली पाठ वो प्यार, वो पक्की दोस्ती और वो दिल टूटने का गहरा दर्द है जो उसे एक सीधे साधे लड़के से एक बेहद संवेदनशील इंसान में बदल देता है। और यही हमें हमारे अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है, कट्यावरची निखड़ मैत्री, या यूं कहें उस कट्टे की एकदम शुद्ध और पक्की दोस्ती। प्यार के सफर में कदम रखने से पहले एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी होता है। दुनियादारी में रोमांस अचानक से किसी फिल्मी ड्रामे की तरह शुरू नहीं होता। वो बहुत ही नेचुरली दोस्तों की हंसी मजाक, एक दूसरे के छिपे हुए राज और उस सुरक्षित पनाहगाह में पनपता है। दिग्या और कट्टा गैंग के साथ रहते हुए बिना कुछ कहे प्यार की पहली सुगबुगाहट महसूस की जाती है। सच्ची दोस्ती के बिना प्यार की तो कल्पना भी अधूरी है। अब बात करते हैं प्रेमाच्या विविध छटा, यानी प्यार के अलग अलग रंगों की। यहां आकर कहानी एक बेहद जटिल लेकिन खूबसूरत प्रेम त्रिकोण में बदल जाती है। एक तरफ है मीनू का प्यार, एकदम मीठा, पवित्र, मासूम और एक तरफा समर्पण से भरा हुआ। वो श्रेयस से बिना किसी शर्त के प्यार करती है और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। और दूसरी तरफ है शिरीन का प्यार, जो बहुत मजबूत है लेकिन साथ ही काफी कॉम्प्लेक्स और हालात की वजह से दबा हुआ भी है। अब श्रेयस इन दोनों अलग अलग तरह के प्यार के बीच फंसा हुआ है, जहां भावनाएं जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही उलझी हुई भी हैं। इसी उलझन के बीच शिरवलकर जी की एक बहुत ही गहरी सोच सामने आती है। सच्चा प्यार हमेशा हासिल करने में नहीं होता है। कभी कभी ये सामने वाले को समझने में, उसका इंतजार करने में और उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने में भी होता है। वो हमें बताते हैं कि प्यार किसी पर अपना हक जताने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक असीम धैर्य और बिना किसी स्वार्थ के किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आती है, त्यागमय आणि अपूर्ण प्रेम, यानी बलिदान और अधूरा प्यार। देखिए, जब कॉलेज के दिनों की वो बेफिक्र मासूमियत असल जिंदगी की कठोर सच्चाई से टकराती है ना, तो दिल टूटने का एक बेहद दर्दनाक सफर शुरू होता है। पहले प्यार की वो शुरुआती खुशी, फिर अचानक परिवार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ, उसके बाद जुदाई का वो असहनीय दर्द और अंततः अपनी खुशी को किसी और के लिए कुर्बान कर देना। हालात इन किरदारों की इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं कि उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। पर एक बात याद रखिए, अधूरा प्यार कभी हार या असफलता नहीं होता। सच कहूं तो ये वो आग है जो हमारी आत्मा को और ज्यादा निखारती है, उसे गहरा बनाती है। जब कहानी में ये पता चलता है कि श्रेयस के पास वक्त बहुत कम है, एक जानलेवा बीमारी की वजह से, तो एहसास होता है कि उसके प्यार का अधूरा रह जाना उस प्यार को व्यर्थ नहीं करता, बल्कि यही अपूर्णता, यही खालीपन उसके प्यार को हमेशा के लिए एक अर्थ और एक अमरता दे जाती है। और इसी से जन्म होता है हमारी आखिरी थीम का, चिरंतन आठवणींचा वारसा,
अमर यादों की विरासत। अपनी चरम सीमा पर पहुंचते पहुंचते प्यार भौतिक उपस्थिति और मौत को भी पार कर जाता है। ये जीत असल में 3 हिस्सों में पूरी होती है। पहला, अपनी उस नियति को अपना लेना जिसे टाला नहीं जा सकता। दूसरा, अपने जाने के बाद अपने प्यार की खुशियां सुनिश्चित करना। और तीसरा, उनकी सबसे कीमती यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाना। श्रेयस की वो आखिरी इच्छा कि उसके जाने के बाद भी उसके दोस्त उसी कट्टे पर मिलें, ये एक दुखद अंत को जीवन के एक बेहद खूबसूरत उत्सव में बदल देती है। उपन्यास की एक लाइन जो सीधा दिल पर लगती है, ज्याचं प्रेम होते त्याची आठवण राहते, यानी जिसका सच्चा प्यार होता है उसकी यादें हमेशा रह जाती हैं। ये इस पूरी दास्तान का निचोड़ है। सच्चा प्यार एक इंसान को पूरी तरह बदल देता है। इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसका प्यार समय की हदों के पार एक विरासत छोड़ जाता है। दुनियादारी कोई परिकथा वाली हैप्पी एंडिंग नहीं खोजती, ये एक अर्थपूर्ण प्यार की खोज करती है। आज के इस डीप और इमोशनल सफर के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर अधूरा रह गया प्यार ही सबसे लंबे समय तक जिंदा रहता है, तो हम सबके दिलों में ऐसी कौन सी याद है जो हमेशा के लिए उकेरी गई है? दुनियादारी हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। प्यार का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं है, बल्कि उस प्यार की यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देना भी प्यार की ही एक खूबसूरत शक्ल है। उम्मीद है इस भावुक सफर ने हमारी अपनी कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर दिया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।